आज हम इस दुनिया में देखते हैं कि यह दुनिया बहुत व्यस्त हो गया है। लोगों के पास न खाने का समय है, न बैठने का समय है, न हंसी मजाक करने का समय है। सब लोग काम काम और सिर्फ काम यही सोचते रहते हैं, 24 घंटे यही सोचते रहते हैं, जिसके कारण उनके घर में क्लेश उत्पन्न होता है। भारत की जनसंख्या का लगभग 90% ऐसे घर हैं, ऐसे लोग हैं जो घरेलू समस्याओं से, घरेलू क्लेश से पीड़ित हैं। यह क्यों होता है? घर में क्लेश का मुख्य कारण अक्सर अवसाद, डिप्रेशन होता है, असमंजस होता है, बिगड़े हुए संबंध होते हैं, विश्वास की कमी होती है। कई बार अगर हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ सही संवाद नहीं करते, बातचीत नहीं करते या समस्याओं को समय पर हल नहीं करते, तो यह क्लेश बढ़ने लगता है। ध्यान और समझदारी के साथ हम अपने परिवार में सुख शांति बना सकते हैं और क्लेश को कम कर सकते हैं। अगर घर से क्लेश को ख़त्म करना है, एक आध्यात्मिक तरीका हमें अपनाने की ज़रूरत है। घर में धूप अगरबत्ती निश्चित रूप से जलानी चाहिए। गणेश भगवान, पार्वती माँ की आराधना करनी चाहिए। चींटियों को शक्कर खिलाना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर सिरहना करके सोना चाहिए। हनुमान जी की उपासना करना चाहिए। सेंधा नमक वाले पानी से पोंछा लगाना चाहिए। इससे गृह क्लेश दूर हो जाएंगे। क्या क्या करना चाहिए, इसको मैं एक बार फिर दोहराता हूँ। धूप अगरबत्ती का सुबह शाम धूप अगरबत्ती का धुआं घर में होना चाहिए। गणेश भगवान, पार्वती माँ की आराधना अवश्य करनी चाहिए प्रतिदिन। चींटियों को शक्कर डालने चाहिए। पूर्व दिशा की ओर सिरहना करके तकिया रख के सोने चाहिए। सप्ताह में एक दिन हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और प्रतिदिन सुबह सेंधा नमक वाले पानी से पोंछा करना चाहिए। इन उपायों से गृह क्लेश समाप्त हो जाएगा। परिवार के सदस्य हों या दूसरे लोग, हर किसी से झगड़े की वजह होती है स्वार्थ, लालच, सहनशीलता का अभाव, ईर्ष्या, नाइंसाफ़ी, वफादारी का अभाव, चारित्रिक पतन, झूठ बोलना, गलत संगति, किए हुए उपकार को नहीं मानना। ये सारे कारण हैं जिसके कारण न सिर्फ घर में, बाहर में भी दूसरों से भी क्लेश, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। लालच से दूर रहना चाहिए। लालच बुरी बला है। लालच के में पड़कर हम दूसरे के हित को मारने की कोशिश करते हैं। इसे झगड़े पनपने की डर रहती है। लालच से दूर रहना चाहिए। अगर कोई आपको कुछ कह ही दिया तो थोड़ा सहनशील बनना चाहिए। सहनशील बनेंगे तो आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। जिस प्रकार से बांस कितना भी तूफान आ जाए वह टूटता नहीं, वह झुक जाता है। इस प्रकार से आपको भी झुकना चाहिए। दूसरे क्या करते हैं, दूसरे क्यों प्रगति करते हैं, क्यों उनका विकास हो रहा है, हमें यह सोचने की ज़रूरत नहीं है। उनसे ईर्ष्या करने की ज़रूरत एकदम नहीं है। अगर ईर्ष्या करेंगे तो हमारे मन में भी कष्ट होगा,
उसके मन में भी कष्ट होगा, फायदा हमें नहीं होगा। इसलिए हम व्यर्थ का ऐसा न करें। अगर कोई चीज़ का बंटवारा हो, किसी को कुछ देना हो, तो नाइंसाफ़ी कदापि न करें। जिसको जिसका जितना हक हो उसे देने का अवश्य प्रयास करें। अगर नाइंसाफ़ी करेंगे तो लोगों के मन में असंतुष्टि उत्पन्न होगी और वह आपसे नाराज़ हो जाएंगे और उसकी नाराज़गी भयंकर युद्ध में भी परिवर्तित हो सकता है। इसलिए नाइंसाफ़ी ना करें, इंसाफ पसंद अपने आप को बनाएं। इंसाफ करेंगे तो सब आपको मानेंगे। वफादार बनिए, घर के प्रति वफादार बनिए। ये नहीं कि आप बाहर खा रहे हैं, घर के लिए कोई सामान ही नहीं ला रहे हैं। सबका सोचिए, घर के प्रति, एक एक व्यक्ति के प्रति जवाबदेह हैं आप अभिन्न अंग हैं घर का। इसलिए घर के प्रति इंसाफ वफादारी कीजिए। चारित्रिक पतन सारा पतन का कारण है। चरित्र पतित हो गया तो आदमी गया। चरित्र को बना कर रखिए। कुविचार, दुष्विचार अपने मन में आने नहीं दीजिए और चरित्र को एकदम शुद्ध और पवित्र बना के रखिए। इससे न सिर्फ शांति रहेगी बल्कि परमेश्वर भी आप पर कृपा के बरसात करेंगे। चरित्र का पतन सब कुछ का पतन होता है। इसलिए चरित्र को अपना बना कर रखिए। झूठ बोलने से बचिए। अगर आवश्यक न हो तो कभी झूठ न बोलें। कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि झूठ बोलना अनिवार्य हो जाता है। उन झूठों को छोड़ दीजिए। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि हर बात में झूठ पर झूठ लोग बोले जाते हैं और एक झूठ छुपाने के लिए कई और झूठ बोल देते हैं, जिसके कारण वे झूठा बन जाते हैं। उन पर से लोगों का विश्वास उठ जाता है। लोग उनसे नफरत करने लगते हैं और नफरत के कारण क्लेश का बढ़ना लाजमी है। गलत संगति मत करें। बुरे लोगों का संगति छोड़ दें। बुरा संगति बुरे लत को लाता है और बुरा लत जब लग जाता है तो वह आपके पतन का कारण बनता है। बुरा लत कभी मत लाइए। बुरा संगति से बचिए। अगर बुरा लत से बचना है तो बुरी संगति से खुद को बचाइए। और अगर कोई आपके लिए कुछ करता है, कोई अच्छा आपके लिए करता है, तो उसका उपकार अवश्य मानिए, उसको धन्यवाद अवश्य दीजिए, उसके प्रति हर समय कृतज्ञ रहिए। अगर इतना करते हैं तो आप का जो कलह है, जो क्लेश है, वह नहीं होगा। हम प्राय देखते हैं कि पति पत्नी में रोजाना झगड़े होते रहते हैं। उन्हें घर में क्या करना चाहिए? खुद एक दूसरे को तो पहले समझना चाहिए। दूसरा, शिव पार्वती की मूर्ति रखनी चाहिए। रोजाना इसकी पूजा करेंगे तो पति पत्नी में लड़ाई कदापि नहीं होगा। इसके अलावा घर की उत्तर दीवार पर विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की तस्वीर लगानी चाहिए। इससे कलह के साथ साथ घर का लक्ष्मी में भी बरकत होगा, सभी तरह का कल्याण होगा। भाइयों, कलेश एक बहुत बड़ा कोड़ है जो हमारे परिवार को मिटा देता है, परिवार को बर्बाद कर देता है, जन धन की अपार हानि होती है। इसलिए संयमित रहकर जो लायक उपाय हैं उनको करना चाहिए। अगर अपने आप को सहिष्णु बनाएं, अपने आप को सहनशील बनाएं,
सब एक दूसरे को समझें तो लड़ाई झगड़ा कभी नहीं होगा, क्लेश का नामो निशान नहीं होगा और क्लेश नहीं होगा तो धन लक्ष्मी सभी आपके घर में मौजूद होंगे और आप कभी तकलीफ़ में नहीं होंगे। इधर उधर भटकने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। बस आप अपने आप को सहनशील बनाइए, एक दूसरे को समझिए। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। साथ ही साथ इसे कमेंट करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।